धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में कई ऐसे स्थितियां आई हैं, कई ऐसी चेंजेस आई हैं जिसको लेकर केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के यहाँ के अधिकारियों की पीठ थपथपा रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा जी को एक मुबारकबाद भेंट की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर 100% खुले में शौच मुक्त हो चुका है। यानी जम्मू कश्मीर में किसी भी गांव में खुले में शौच नहीं किया जाता। हालांकि विपक्ष हमेशा से ही कहता रहता है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 के बाद कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात को विशेष तौर से प्रेशराइज किया है कि धारा 370 हटने के बाद ये एक उपलब्धि है कि जम्मू कश्मीर अब पूरी तरह से खुले में शौच जो है उसको लेकर फ्री हो चुका है। हमारे साथ जैसे बल्ला इस विषय में मौजूद है। जैसे आप क्या मानते हैं कि जो गवर्नमेंट ये डिक्लेयर कर रही है कि अब खुले में शौच करने के लिए टोटली फ्री हो चुका है और ये एक उपलब्धि है जम्मू कश्मीर के लिए, तो कैसे आप उपलब्धि मानते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी का ये कहना कि जम्मू कश्मीर शौच मुक्त हो चुका है, अमित शाह जी का भी ये चीज का कहना, तो ये सेम चीज का बयानबाजी आया था 2018 में सत्यपाल मलिक जी से। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, मलिक जी ने कहा था कि 22 डिस्ट्रिक्ट, 4171 ग्राम पंचायत, 7565 विलेजेस जो हैं और सेल्फ डिक्लेयर्ड ODF, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत। और उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा शौच का ध्यान रखा गया है। और ये बयान आया था 2018 में, तब तक तो 370 नहीं हटा था। और 370 हटने के बाद ये बयान आना, यानी ये यहाँ तो गवर्नर जी झूठ बोल रहे हैं या ये झूठ बोल रहे हैं। एक ही चीज को दो बार दिखाया जाना, 370 टूटने के बाद और 370 से पहले। तो इन नेताओं को, इनको खुद ग्राउंड रियलिटी कुछ का नहीं पता। अगर आप जाओगे आज भी पुंछ में ऐसे सैकड़ों इलाके देखने को मिलेंगे, बाकी जगह जाओगे सैकड़ों इलाके देखने को मिलेंगे जो कि पूरे तरीके से ऐसा नहीं अरेंजमेंट सरकार बना पाई। यहाँ पे खुले में शौच जो है वो अभी भी चल रहा है ना? जी, वो आज भी चल रहा है। अगर आप जाके देखेंगे तो वीडियो है। मैं ये कहता हूँ कि सरकार आंकड़ा दे दे। बीच में ट्रैवल करने वाले शौक हैं, हम भी यहाँ से वहां जाते हैं। हमारे को तो आज तक ऐसा नहीं दिखा कि सरकार ने कोई नई उपलब्धि, कोई नया कुछ भी बनाया हो सिवाय टोल प्लाजा के। आप बताओ, टोल प्लाजा में होता है कि वहाँ रेस्ट रूम होता है, पार्क होता है, सरोवर वाले में तो वो भी नहीं है। हाँ, रजौरी पुंछ जो पहले बने थे हमारी बाटी, और वहां पे मेरे को जरूर दिखा जो आपके कहने का मतलब है कि जब गवर्नमेंट ये कह रही है कि खुले में शौच मुक्त हो चुका है, वो अभी की उपलब्धि नहीं, वो पहले की उपलब्धि है। जहाँ पर हुआ टोल, सबसे पहले तो होता है टोल प्लाजा के अंदर, जहाँ हुआ वहां तो हमारी सरकार 2000 उससे जो पहले हुआ 14 से पहले। पर सत्यपाल जी, जो कि हम ऑनेस्ट बंदा मानते हैं, और बीजेपी का भी ये कहता है, विपक्ष भी उनका इज्जत करता है, उन्होंने कहा 2018 में हमारी सरकार के तहत जो है ये पूरा जो है इसको हमने क्लीन कर दिया और शौच मुक्त, हमने बाहर जो खुले में शौच होता था वो बंद करके हमने बाथरूम इंस्टॉलेशन कर दी। उन्होंने कहा कि 11 लाख। अब मुझे तो 11 लाख में से अब 1100 का आंकड़ा बता दो जो जम्मू इलाके का हो, जम्मू सिटी का ही बता दो, डिस्ट्रिक्ट का बता दो। तो ये सिर्फ हवा में बयानबाजी हमारे को इनका देखने को मिलता है, इनके नेताओं की। इनके पास कोई आंकड़ा नहीं है। कहते हैं 1350 हमने कम्युनिटीज सैनिटरी कॉम्प्लेक्स बना दिए स्टेट में। तो ये चीज बताओ कहाँ पे बनाई जब इन लोगों ने पुराना, ये तो 2018 में उल्टा बयानबाजी है कि आप 23 में दिखा दो, आपने तो और लगाए होंगे ना। तो ये सेम वर्डिंग को रिपीट करके आज इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इनको जम्मू कश्मीर का पता है कि लोगों ने वोट तो देना नहीं, नकार चुके हैं, चुनाव तो करवाने नहीं, क्योंकि सीटें आनी नहीं, सरकार बननी नहीं। अब लोगों को गुमराह करने की कोशिश पे आ चुके हैं कि हम बताएंगे यार हमने ये बनाया, हमने वो बनाया। पर जनता सब कुछ समझती है कि बीजेपी केवल और केवल झूठ बोलने की पार्टी बन चुकी है। पहले पाप हो गया, पर इस बार पाप से होगा पुण्य, भाजपा होगा शून्य। क्योंकि अगर ऐसे ही झूठ बोलते रहेंगे, आप 2018 का बयान सुनिए जाके सत्यपाल मलिक जी का, अगर वो चीज 18 में होगी तो 370 हटने के बाद कैसी होगी? मुझे एक बात बताओ, अगर आपकी प्रमोशन 2015 में हुई, 2020 में सेम प्रमोशन उसी रैंक पे आप कैसे आए? कौन झूठा है आप बताओ? आज के गवर्नर झूठ बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है, या पुराना गवर्नर झूठ बोल रहा है? पावर में तो आपके ही बंदे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, आंकड़े बोलते हैं और विपक्ष हमेशा से जो मौजूदा समय में जो भी कोताही हैं उन्हें उठाता रहता है। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार साफ तौर से एलजी मनोज सिन्हा जी की पीठ थपथपा रही है कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर 100%
ओपन डिफेकेशन जो फ्री हो चुकी है, यहाँ पर खुले में शौच किसी भी गांव में नहीं होता, वो पूरी तरह से मुक्त हो चुका है। लेकिन जिस तरह से जयसिद्ध ने किया और मैंने भी अभी गूगल पे सर्च किया कि 2018 में ही पहले ही ये सारी उपलब्धि जो है वो सत्यपाल मलिक शेर कश्मीर भवन श्रीनगर में इसका पहले ही अपनी ख्याति जो रिपीट थपथपा चुके हैं कि हम वो चीज 1 साल पहले ही अचीव कर चुके हैं। तो ऐसे में इस चीज को फिर धारा 370 के बाद हटने के बाद इस उपलब्धि को अपने लिए एक क्रेडिबिलिटी घोषित करना साफ तौर से लोगों को आकर्षित करने के बराबर है। और विपक्ष का यह मानना है कि अब जनता जो है इन लोक लुभावनी चीजों के लिए अट्रैक्ट होने वाली नहीं है। जैसे अब हमसे जुड़े बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आप। तो फिलहाल आप जुड़ रही है जमुना न्यूज के साथ।